नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है पोजीशंस इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम पोजीशंस किसे कहते हैं, आज हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन इन फाइनेंशियल मार्केट। People commonly solve their financial and risk management issue by taking position in various assets और contracts। जो पीपल्स होते हैं वो अपने फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाते हैं। अब मान लेते हैं किसी पीपल को किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनानी है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो उसमें वो क्वांटिटी के फॉर्म में उस एसेट या कॉन्ट्रैक्ट्स की यूनिट को उठाए, या फिर एक लॉट के फॉर्म में उस एसेट या कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट्स को उठाए। अब क्वांटिटी और लॉट में अंतर बस इतना है कि क्वांटिटी में अपने हिसाब से जितने नंबर्स ऑफ यूनिट उठाना चाहे उठा सकता है, लेकिन एक लॉट में उसको एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा। मान लेते हैं कोई एसेट या कॉन्ट्रैक्ट है, उसने किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज उठाया, तो उस लॉट का जो साइज है वो 500 क्वांटिटी है, तो उसने क्या किया, किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट के 500 यूनिट्स को उठा लिया। लेकिन अगर उसको 500 यूनिट नहीं उठाना है, 50 ही उठाना है, 100 ही उठाने हैं, या फिर 200 उठाने हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्वांटिटी के फॉर्म में किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बना लेगा। चलिए अब देखते हैं कि कितने टाइप्स की पोजीशंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। टाइप्स ऑफ पोजीशन इन फाइनेंशियल मार्केट। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। तो अब हम पहले समझते हैं कि लॉन्ग पोजीशन क्या होता है। मान लेते हैं कोई पीपल है, उसने किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। मतलब कि उसने किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया है, तो हम उसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। और जो शॉर्ट पोजीशन है, पीपल हैव शॉर्ट पोजीशन व्हेन दे हैव सोल्ड एसेट्स दैट दे डू नॉट ओन। जो पीपल्स होते हैं, उसने अगर किसी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है जो कि उसके पास नहीं है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। जी हाँ, उसके पास वो शेयर्स नहीं थे तब भी उसने बेच दिया। वो कैसे किया, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन। पहले हम लॉन्ग पोजीशन समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक्स है, उसने 1000 शेयर्स बाई किए हैं एक एबीसी लिमिटेड कंपनी के, जिसका प्राइस चल रहा था 100 रुपीज। और जब उसका प्राइस 110 रुपीज पहुंचा, तो उसने उसी एबीसी लिमिटेड शेयर्स को बेच दिया 110 रुपीज पे। मतलब उसके 100 से लेके 110 के बीच का जो डिफरेंस था वो उसका प्रॉफिट हुआ। मतलब कि 10 रुपीज उसको एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ। मतलब कि उसको यहाँ पे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्या है। मान लेते हैं कोई एक ए है, उसने XYZ लिमिटेड कंपनी के 210 पे 1000 शेयर्स उसने बेच दिए हैं, उस जो कि उसके पास नहीं थे। तो उसने वो ये कैसे किया, जो शेयर्स उसके पास है नहीं उसने कैसे बेच दिया। तो उसने बेसिकली क्या किया, अपने ब्रोकर से 1000 शेयर्स को बोरो कर लिया, मतलब कि उससे उधार ले लिया, और उससे कहा कि मैं आपसे ये 1000 शेयर्स ले रहा हूं और एक्सपायरी से पहले आपको इसे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन कोई क्रिएट कर रहा है, कोई भी पीपल, तो उसको जो उसने जितनी भी क्वांटिटी उसने अपने ब्रोकर से बोरो की है, तो उसको एक्सपायरी से पहले, मतलब एक्सपायरी से पहले वो जितने भी शेयर्स उसने ब्रोकर से बोरो किए हैं, उसको उतने नंबर ऑफ क्वांटिटी या उतने नंबर ऑफ लॉट्स को वापस खरीद के अपने ब्रोकर्स को वापस करना पड़ेगा। तो एक ए था, उसने क्या किया, XYZ लिमिटेड के 210 पे 1000 शेयर्स बोरो कर लिए, और जब उसका प्राइस 200 आया तब उसने उसको बेच दिया। मतलब कि उसने उसको वापस खरीद लिया। 210 पे उसने बेचा था और 200 पे उसने उसको खरीद लिया एक XYZ लिमिटेड कंपनी के शेयर को। तो बेसिकली उसका यहाँ पे 210 से लेके 200 के बीच का प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज। तो पर शेयर उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको यहाँ पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो हम इसी को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में हम किसी भी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं, और शॉर्ट पोजीशन में हम किसी भी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हैं, लेकिन उसके पास वो शेयर ना हो, तो वो अपने ब्रोकर से बोरो करके उसके बाद वो किसी भी एसेट या कॉन्ट्रैक्ट को वो बेच सकता है, और उसको एक्सपायरी होने से पहले उतने नंबर ऑफ शेयर्स या उतने नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो अपने ब्रोकर्स को वापस करने पड़ते हैं, चाहे उसमें उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसको एक्सपायरी से पहले वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स वापस करने पड़ेंगे अपने ब्रोकर को,
अगर वो वापस नहीं करता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लग सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है और पोजीशन इन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।